सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालाइज करेंगे ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख के। ग्लोबल मार्केट आजकल डाउ में और ग्लोबल मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है कि मार्केट 2 दिन से गिर ही रहा है तो हमारी मार्केट भी गिर ही रही है। तो देखते हैं, आपके सामने मार्केट का एनालाइज करूँगा और सब कुछ आपके सामने करूँगा, सारे डाटा पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे और मार्केट एनालाइज करेंगे और देखेंगे क्या कल करना है, कैसे ट्रेड करनी है, कैसे स्टॉप लॉस लगानी है, क्या टारगेट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज का डाटा देखते हैं। एफ आई और डी आई ने क्या किया है, बुलिश पोजीशन है या फिर बियरिश, देखते हैं। पहले यहाँ पर कल कल के दिन में यहाँ पर 2 लाख से ऊपर क्वांटिटी थी बुलिशनेस की, तो इसका मतलब क्वांटिटी कम हुई है, तो यहाँ पे बियरिश पोजीशंस क्रिएट हुई हैं। और यहाँ पे क्वांटिटी 2 लाख के आसपास, तो यहाँ पे बियरिश पोजीशंस ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं। तो एक बार नीचे चल के देखते हैं कि आज क्या किया है एफ आई आई ने। 9 मार्च फ्यूचर सेल किए हैं 2253 करोड़ वर्थ के शेयर्स सेल किए हैं एफ आई आई ने। 2 दिन में जितने इसने खरीदे थे उसमें से इसने अप्रॉक्स 2700 और 2800 करोड़ के शेयर बेच दिए हैं। तो यहाँ पर बियरिश पोजीशंस क्रिएट कर रहा है एफ आई आई। यहाँ पर वो श्योर नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा, वो मार्केट को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो बात हो गई एफ आई आई डाटा की। और अब आते हैं ओपन इंटरेस्ट देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या है। वीकली पे आते हैं। वीकली पे आते हैं। निफ्टी में वीकली ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा क्रिएट हो रहा है आपका 17,700 पे। 17,700 पे सबसे ज़्यादा कॉल्स खड़ी हैं। सबसे ज़्यादा कॉल ओ आई बिल्डअप हुआ पड़ा है। और यहाँ पे सपोर्ट इतना अच्छा खासा नहीं है, यहाँ पर शेयर कुछ भी नहीं घटे। यहाँ पर कॉल का ओ आई बहुत ज़्यादा है 16 मार्च की एक्सपायरी का। ये रहा 16 मार्च की एक्सपायरी का 17,700 पे सबसे ज़्यादा ओ आई बिल्डअप हुआ पड़ा है। और उसके बाद जो ओ आई बिल्डअप हुआ पड़ा है वो है 17,800। और यहाँ पे भी बिल्डअप हुआ पड़ा है 17,600। और बैंक निफ्टी बंद कहाँ पे हुआ है 17,639। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट गिरने के लिए तैयार हो चुका है बिकॉज ऑफ अमेरिकन मार्केट सिचुएशंस और ग्लोबल मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं, न्यूज़ वगैरह चल रही हैं, वो उस सब की वजह से मार्केट गिरने के लिए तैयार हुआ पड़ा है। तो सपोर्ट यहाँ पे पहला सपोर्ट क्या बन के आता है, पहला सपोर्ट आता है 17,600। 17,600 और बैंक निफ्टी का फ्यूचर बंद हुआ है 17,639 और 40 के आसपास ही। ठीक है। अब उसके बाद बैंक निफ्टी ओ निफ्टी निफ्टी गिरने के लिए तैयार हुआ पड़ा है। निफ्टी सबसे पहले 600 के आसपास गिरने की कोशिश करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं बैंक निफ्टी का वीकली ओआई। बैंक निफ्टी में वीकली ओआई बिल्डअप हुआ पड़ा है सबसे ज़्यादा 41,500। 41,500 पे कॉल ओआई बिल्डअप हुआ पड़ा है अच्छा खासा सबसे ज़्यादा। और फिर उसके बाद यहाँ पर ऊपर है, ऊपर का देखने का क्या है, क्योंकि बैंक निफ्टी बंद ही 41,000 टू फिफ्टी के आसपास बंद हुआ है। और निफ्टी का हम फ्यूचर देख रहे थे उसमें, ओ निफ्टी का फ्यूचर रेट दिखा रहा था यहाँ पे 639। तो यहाँ पे निफ्टी असलियत में बंद हुआ है 589। 589 निफ्टी बंद हुआ है। तो वो 600 के नीचे बंद हुआ है और इसका सपोर्ट यहाँ पे है नहीं। सपोर्ट निफ्टी में कोई अभी नज़र नहीं आ रहा। जो सुबह डाटा डाटा बनेगा उसके हिसाब से देखना पड़ेगा क्या होता है। और अभी एनालाइज करेंगे, सारे टारगेट्स निकालेंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो इसके हिसाब से निफ्टी बियरिश हो चुका है। ठीक है। अब आती है बारी बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा ओ आई बिल्डअप हुआ पड़ा है 41,500। देन और बैंक निफ्टी बंद हुआ है 41,250 के आसपास। तो मतलब 200 और 300 के बीच में, 200 और 300 के बीच में यहाँ पे बंद हुआ है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट जो निकल के आता है वो आता है 41,000 का। वो भी कोई इतना अच्छा नहीं है। 4,50,000 ओ आई बिल्डअप हुए पड़े हैं सिर्फ बैंक निफ्टी की पोर्ट्स पे 41,000। ये अगर बैंक निफ्टी तोड़ने पाएगा सुबह सुबह एक बार में अ, पहली टिक में तोड़ देगा। देन इसके बाद सपोर्ट आता है बैंक निफ्टी का
40,800। 40,800 अगर ये सपोर्ट लेता है बैंक निफ्टी, देन वहाँ पे कॉल पोजीशन में तो मैं जाऊँगा नहीं, कॉल पोजीशन देखनी पड़ेगी। मैं जाऊँगा अगर 40,800 अगर टूटता है तो मैं जाऊँगा सीधा 40,000 के लिए या फिर 40,500 के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है ओ आई डाटा में। अब ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि चार्ट्स क्या कहते हैं, और चार्ट्स चार्ट्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं, अब चलते हैं अब चलते हैं डाउ जोन्स पे। एक बार डाउ जोन्स का बता देता हूँ। डाउ जोन्स एक ग्लोबल मार्केट है। ग्लोबल मार्केट के हिसाब से हमारी मार्केट परफॉर्म करती है रात में कल और परसों डाउ फ्यूचर गिरा है। कल और परसों डाउ फ्यूचर गिरा था तो हमारी मार्केट गैप डाउन ओपनिंग कर रही थी, और आज डाउ के लिए सिर्फ ये सपोर्ट बाकी रह रहा है, ये वाला सपोर्ट बाकी रह रहा है। ये वाला सपोर्ट ब्रेक होने के बाद हमारी मार्केट कल भी गैप डाउन खुलेगी और मंडे को भी गैप डाउन खुलेगी, अगर अगर ये सपोर्ट पे डाउ फ्यूचर नहीं रुकता है तो। देखना पड़ेगा क्या होता है, पर डाउ फ्यूचर ने अगर ये ब्रेक कर दिया तो हमारी मार्केट कल भी गिरेगी और मंडे को भी गैप डाउन ओपनिंग होगी, दोनों दिन गैप डाउन ओपनिंग देगी। अब ये देखना है कि ये सपोर्ट को मार्केट ट्रस्ट करती है या नहीं करती है। ओके, देन अब हम आते हैं निफ्टी पे। हमारा निफ्टी एकदम साफ सीधा खड़ा है, हम निफ्टी पे कर लेते हैं। ओके, निफ्टी पे हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया हुआ है। निफ्टी पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया हुआ है, तो एक सेकंड में सब क्लियर कर देता हूँ। निफ्टी पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया हुआ है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया हुआ है तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि, सेकंड, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया हुआ है। अभी आपके सामने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा देता हूँ मैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट फ्रॉम हियर टू हियर। मार्केट फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 0.3% के वहीं से ही बिल्कुल मुड़ा है, वापस यहीं से मुड़ा है। ये कैंडल बिल्कुल वहीं पे टच मार के वापस आई है, और वहाँ से इतनी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ आज सेलिंग आई है पूरी की पूरी। दोनों कैंडल की बुलिशनेस, एक ही रेड कैंडल ने सारी की सारी फेल कर दी है। अब इसके बाद अगर निफ्टी इधर से गिरता है तो कहाँ तक गिरता है? पहला टारगेट ये बनेगा, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ओके, दिस वन, एंड देन सेकंड टारगेट विल बी दिस वन। ओके, एंड हम ये वाला टारगेट भी ले सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस सपोर्ट ऑन 1 फेब। ओके, देन अब हटा देते हैं निफ्टी के इसको, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। अब आते हैं हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। हम लेवल्स निकालते हैं कल के लिए निफ्टी में, और परसों के लिए, ओ, और मंडे के लिए। ठीक है, निफ्टी के लिए ये आ जाता है। निफ्टी का हमारा 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 पहला सपोर्ट ये था, अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है कल, गैप डाउन खुलता है, इसके नीचे खुलेगा, इधर नीचे खुलेगा, सीधे पहली टिक में नहीं, मतलब कभी भी मिल सकता है। 17,440 का टारगेट होगा फर्स्ट टारगेट। अगर इसके बाद फिर भी ये नहीं रुकता है, यहाँ पे निफ्टी फिर भी नहीं रुकता है पहले टारगेट पे यहाँ पे, देन 362। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और इसके नीचे ओपन होता है तो सीधा ये टारगेट मिलेगा ही मिलेगा, 70,365। और इसके बाद ये वाला तो इनिशिएट होता ही होता है, 70,250। 70,250 के लिए निफ्टी तैयार हो जाएगा आने के लिए। एंड देन हम 1 डे टाइम फ्रेम पे एक बार जाके देखते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम पे आ गए। 1 डे टाइम फ्रेम पे ये दिख रहा है कि यहाँ पर ये है पहला सपोर्ट, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से हमने जो बनाया था अभी, बिल्कुल। तो पहला सपोर्ट ये होगा, प्राइस एक्शन के हिसाब से बिल्कुल सही है। दूसरा सपोर्ट भी एकदम सही है, और तीसरा सपोर्ट एकदम सही आ रहा है। और इसके बाद जो निकल के आता है वो सपोर्ट आता है हमारा 17,000। फोर्थ टारगेट विल बी 17,000। अगर डाउ फ्यूचर और ग्लोबल मार्केट वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाते हैं, अगर गिरने लग जाते हैं तो उसके बाद निफ्टी में एक चीज़ और आ रही है। निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन आ रही है, एक सेकंड में बना देता हूँ। निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन है,
दिस वन। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन की एक अच्छी बात ये थी, हाँ, अगर हमें बियर ट्रेड लेनी है तो यहाँ पे ये अच्छी बात ये थी इस वाली कैंडल पे कि यहाँ पर बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर इसने बुल ट्रैप करके वापस उसी लाइन के अंदर आ गया, उसी ट्रेंड लाइन के अंदर, और इसने फिर बियरिशनेस दिखानी स्टार्ट कर दी। तो इसकी वजह से हमारी सेलिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकती है अगर गिरने के लिए आते हैं तो। ये लोअर लोज और लोअर हाइज क्रिएट कर रहा है निफ्टी। देखो ये रहा लोअर हाई, लोअर लोज। तो यहाँ पे हम ये सोच सकते हैं कि लोअर लो क्रिएट हो सकता है टुवर्ड्स 17,000। तो तो हम चेक कर सकते हैं, ट्रेड लेके देख सकते हैं विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, निफ्टी के तो टारगेट 6 हो गए। निफ्टी के 4 टारगेट है इस वीक के लिए। ये रहे 17,442, 17,362, 17,250 एंड लास्ट वन इज 17,000। ओके, अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है। बैंक निफ्टी में हम देखते हैं ट्रेंड लाइन इज दिस एंड दिस वन। ओके, दिस वन। बैंक निफ्टी एक चैनल में चल रही है। यहाँ पर इसको यहाँ पे कर सकते हैं, हाँ ये है। ओके, दिस वन। बैंक निफ्टी यहाँ पर रेजिस्टेंस ले चुकी है। रेजिस्टेंस लेने के बाद बैंक निफ्टी का यहाँ पर एक सपोर्ट था। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट था बैंक निफ्टी का, ये वाला। ये रेजिस्टेंस लेकर वापस मुड़ चुकी है। बैंक निफ्टी मुड़ चुकी है। यहाँ पर एक पैरेलल चैनल क्रिएट कर देता है क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा सपोर्ट था और पूरा का पूरा यहाँ पर उस सपोर्ट बैंक निफ्टी नहीं, ओ रेजिस्टेंस पूरा का पूरा इसने फेस किया है बैंक निफ्टी ने यहाँ तक। बैंक निफ्टी में एक अच्छी बात थी, बैंक निफ्टी में अच्छी बात ये थी कि जो ये ग्रीन कैंडल है, ये वाली ग्रीन कैंडल बहुत ही अच्छी थी। अच्छी इसलिए थी क्योंकि इसके बाद ये गैप डाउन ओपन हुआ था बैंक निफ्टी एंड देन फिर इसने जाके वापस रेजिस्टेंस फेस किया है। वो तो ग्लोबल मार्केट्स की वजह से नीचे आ गया और ग्लोबल मार्केट्स भी नीचे थी उस टाइम पे। तो इसने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया था और बहुत अच्छी बाइंग आई थी बैंक निफ्टी के अंदर। पर इसने फिर अगले ही दिन आज इसने बैंक निफ्टी ने पूरा रेजिस्टेंस फेस करके इसने सेलिंग दिखाना स्टार्ट कर दिया है। सेलिंग दिखाना स्टार्ट कर दिया तो बैंक निफ्टी का सबसे पहला टारगेट जो बनता है, बैंक निफ्टी का सबसे पहला टारगेट बनता है ये 40,800। 40,800 के बाद दूसरा टारगेट बनता है ये 40,300 एंड देन लास्ट वन इज दिस। दिस इज नॉट द लास्ट टारगेट। यहाँ से यहाँ तक के लिए ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। दिस इज द लास्ट सपोर्ट फॉर द बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी हमें देखना होगा क्या करता है। बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है कल तो शायद पहली टिक में ये 40,400 दे दे। 41,000 के नीचे अगर ओपन होता है बैंक निफ्टी तो 40,800 एक बार में। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का पहला टारगेट 40,800। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे ओपन होता है इसके नीचे 41,200 के नीचे, 41,200 से लेके एक सेकेंड, बस एक सेकेंड, 41,200 से लेके और 41,000 तक अगर ये ओपन होता है, यहाँ से अगर ये यहीं पे भी ओपन हो जाता है तो पहली टिक में ये 41,100 दे देगा, प्रॉफिट लेके निकल जाना सुबह सुबह। पर अगर बैंक निफ्टी पहली ही कैंडल बियर्स दे देता है, ये हो जाएगा यहाँ पर, देन बैंक निफ्टी वापस गिरता चलता है और 41,000 पे भी सपोर्ट नहीं लेता है तो सीधे ये वाला टारगेट तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी ये ऐसे नहीं करता है, यहाँ पर आके यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगता है धीरे धीरे, फिर गिरता है, तो हमें बियरिश ट्रेड में घुसना है। और अगर बैंक निफ्टी यहाँ से गिर के ऐसे
और वापस रीटेस्ट करता है, फिर रीटेस्ट पे हमें वापस घुसना है इस वाले टारगेट के लिए। तो बैंक निफ्टी में यही था, बैंक निफ्टी का पहला टारगेट 40,800, 824। देन बैंक निफ्टी का सेकंड टारगेट 40,300 एंड द लास्ट वन इज 39,700 फॉर दिस वीक। तो यही देखना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल मार्केट्स सिनेरियोज आर बियरिश, सो मार्केट्स शुड स्टार्ट सेल। मार्केट सेलिंग दिखा सकती हैं अगर डाउ ने यहाँ से सपोर्ट नहीं लिया तो। डाउ फ्यूचर हमेशा 24 घंटे खुला रहता है। हमें डाउ फ्यूचर नहीं देखना है, हमें देखना है डाउ जोन्स। दिस इज डाउ जोन्स, DJI। तो US 30 तो ग्लोबल मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है पूरे दिन में। हमें ये देखना है दिन में कि डाउ जोन्स खुलता है शाम को, तो शाम को खुलता है, हमें डाउ जोन्स ही देखना है, US 30 नहीं देखना। US 30 तो पूरे दिन में ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसकी वजह से डाउ जोन्स अगर सपोर्ट लेता है तो हमारी मार्केट थोड़ी बच सकती है। अगर सपोर्ट नहीं लेता है, रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे आ जाता है, उस सपोर्ट को भी तोड़ देता है जो इसमें डाउ जोन्स में बनाया हुआ है। अगर यहाँ से सपोर्ट नहीं लेता है डाउ, तो हमारी मार्केट कल भी गैप डाउन ओपन होगी और परसों मंडे को भी गैप डाउन ओपन होगी और बियरिश अच्छी खासी हो सकती है। तो यही देखना है। हो गया बस आज के लिए। और एक बार बैंक निफ्टी में एक बार पिवट पॉइंट्स के लेवल देख लेते हैं। वीकली आ गया तो पहला पिवट पॉइंट जो बन रहा है वो वही आ रहा है जो हमने बनाया हुआ है, 40,824। तो पहला टारगेट ये है। दूसरा टारगेट वही है जो मैंने दिया हुआ है, 40,200 और 300 के आसपास। एंड द लास्ट टारगेट इज दिस दिस वन। और पिवट के हिसाब से दूसरा टारगेट ये है 39,100। बट हम यहाँ पे पोजीशन एग्जिट कर देंगे और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है।